हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग वीकली करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि दिसंबर 29 से 4 जनवरी 2026 तक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस ऐतिहासिक पनडुब्बी पर पानी के नीचे यात्रा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आईएनएस वागसीर। हाल ही में कहाँ रामानुजन डिजिटल संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। हाल ही में आईएमएफ ने वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो आईएमएफ ने 7.2% जीडीपी वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। हाल ही में कौन भारत और ब्राजील के साथ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड में शामिल हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। हाल ही में ब्रिजिट बारदो का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वे कौन थे? तो ब्रिजिट बारदो एक अभिनेत्री थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण पूर्व एशिया देशों के साथ व्यापार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए कहां पूर्वोत्तर रसद हब का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुवाहाटी में। हाल ही में जारी राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2.0 के अनुसार 2026 के अंत तक कितने प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 25%। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पार्वती आरगा पक्षी अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषित किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। FIDE वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 कहां आयोजित की गई, जिसमें कोनेरू हम्पी ने कांस्य पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दोहा में। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में किस स्थान पर हाल ही में 2000 साल पुराना बौद्ध स्थल खोजा गया है? तो कश्मीर में 2000 साल पुराना बौद्ध स्थल खोजा गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से कौन हुनरी इंडिया रिच लिस्ट 2025 में दुनिया के सबसे अमीर भारतीय मूल के प्रोफेशन मैनेजर बन गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जयश्री उल्ला। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने विजयवाड़ा में आयोजित 27वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सूर्या करिश्मा तमीरी। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में किस दिन हर साल महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 27 दिसंबर को। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की बाघों की आबादी कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो बाघों की आबादी 8% बढ़ी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट का उद्घाटन कहां किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा में किया गया है। हाल ही में फरवरी 2026 में कौन सा देश AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत करेगा। हाल ही में किसने पुरुष T20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 8 विकेट लेकर इतिहास रचा है? तो सोनम येसी ने 8 विकेट लेकर इतिहास रचा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में ध्रुव NG सिविल एविएंट हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान को किसने हरी झंडी दिखाई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राम मोहन नायडू ने। हाल ही में पिनाका लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। तो कहां संपन्न हुआ है? चांदीपुर में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में कौन सा स्थान पर है? तो भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में तीसरे स्थान पर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में कौन सा देश दुनिया में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए जीन थेरेपी देने वाला पहला देश बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में कौन सा देश YJ-20 नामक हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल को विकसित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन, ऑप्शन सी। नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है जिन्हें ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, टेनिस से। वर्ष 2026 में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP17 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो COP17 का आयोजन आर्मेनिया में किया जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में किसी राष्ट्रीय जांच एजेंसी का अंतरिम मुखिया नियुक्त किया गया है? तो राकेश अग्रवाल को
एनआईए का अंतरिम मुखिया नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी बन गई है? तो दीप्ति शर्मा सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला बन गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने एक ही लॉन्चर से कम समय में 2 पर्याय नामक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा, ऑप्शन डी। हाल ही में रूस ने कहां परमाणु क्षमता से लैस और सैनिक मिसाइल प्रणाली तैनात की है? तो बेलारूस में की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ एयर स्टाफ का पद किसने संभाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागेश कपूर ने। हाल ही में किसने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है? तो बुल्गारिया ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ का 68वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में शपथ ग्रहण किसने ली है? तो जोहराम ममदानी ने ली है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो इटली को सौंपी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में किस राज्य में गान नगई त्योहार मनाया गया है? तो गान नगई त्योहार मणिपुर में मनाया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अमेजन के बिना डंक वाली मधुमक्खियों को किस देश के द्वारा कानूनी अधिकार दिया गया जिसमें वे दुनिया के पहले कीट बन गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेस ने। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। दक्षिण पश्चिम वायु कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेंजिदर सिंह को। निम्न में कौन यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला यूरो जोन का 21वां सदस्य बन गया है? तो बुल्गारिया बन गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में किसे IFFCO साहित्य सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मैत्रेयी पुष्पा को। निम्न में से किस राज्य में इमोइनु पराप्ता महोत्सव मनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मणिपुर में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किसे भारतीय वायुसेना ट्रेनिंग कमांड का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो एस श्रीनिवास को भारतीय वायुसेना ट्रेनिंग कमांड का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उस्मान ख्वाजा किस खेल से संबंधित थे जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिकेट से संबंधित थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में किसने साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का कार्यभार संभाला है? तो तेंजिदर सिंह ने साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का कार्यभार संभाला है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में 44वें जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। हाल ही में IFFCO साहित्य सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मैत्रेयी पुष्पा को सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में जन्म दर बढ़ाने के लिए किस देश ने गर्भ निरोधक पर कर लगाया है? तो चीन ने लगाया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने कहां भगवान बुद्ध से संबंधित पिपराव के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। तो आज के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में किसने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दी है? तो तुर्कमेनिस्तान ने मान्यता दी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।